हेलो। 15 अगस्त आने वाले हैं, जो पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह से ही मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, सोचे आप लोगों से शेयर किया जाए कि आखिर हम लोग 15 अगस्त मनाते क्यों हैं। क्या बस इतना बार कि जैसे हम अपने बर्थडे मनाते हैं, कोई अपने मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, उस दिन ये चीज़ें हुई थी इसलिए वो चीज़ों को याद करके खुश होने पर मनाए, खुश होने पर वो सब चीज़ें जैसे बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी ऐसा मनाया जाता है। क्या केवल खुश होने के लिए 15 अगस्त उसी प्रकार मनाया जाता है, या फिर इसके मनाने के पीछे कोई अलग रीज़न है। जहाँ तक मुझे लगता है इसके पीछे एक अलग रीज़न है। हम 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं ताकि हम एक एनालाइज कर सके कि आखिर आज़ादी के बाद हमने क्या डेवलप किया, क्या अचीव किया, क्या हमें अचीव करने हैं, कितने दिन में अचीव करने हैं। मीन्स एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकें और हम अपनी पूरी दुनिया को बता सकें कि हम अब तक क्या किए हैं और आगे की मेरी प्लानिंग क्या है। पूरी देश को भी बता सकें, पूरी दुनिया को बता सकें। और जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए, हमारे आज़ाद भारत के लिए, खूबसूरत भारत के लिए जो कल्पनाएं करके गए थे, वो कल्पनाओं को कैसे हम आगे ले जाएंगे उसके लिए स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। इसलिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है इसीलिए मनाना चाहिए। लेकिन क्या एक्चुअली काम हमें करते हैं, उससे पहले तो सवाल ये बनता है ये काम करते हैं या नहीं, कि एक्चुअली हम आज़ाद हुए भी हैं या नहीं। जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू माना जाए तो नहीं हुए हैं। बस जो पहले जो हम पे शासन करते थे वो कुर्सी शिफ्ट कर दिए गए हैं। पहले अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे, आज कुछ पॉलिटिशियन के गुलाम हैं, क्योंकि वही पॉलिटिशियन बार बार रिव्यू होते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से पहले, पहले से तीसरे, तीसरे से दूसरे, बार बार आपस में ही रस्साकशी चलती है और उन्हीं लोग हम पे शासन करते हैं। हाँ, कुछ लोगों की अलग तर्क हो सकते हैं कि नहीं यार, आप शासन करने वाले मेरे घर के हैं, ठीक है ना, तो घर के लोग सारे लोग अच्छे होते हैं ऐसा ज़रूरी कहाँ है। एक घर में 5 लोग 6 लोग होते हैं तो एक आध दो खराब भी हो सकते हैं और कभी कभी होते भी हैं। तो वैसे ही भारत देश की हालत है, भारत देश एक परिवार है, टीम इंडिया है, तो उस टीम इंडिया के कुछ लोग खराब भी हैं और वही खराब लोग हम पे शासन कर रहे हैं, पॉलिटिशियन। सारे पॉलिटिशियन खराब नहीं हैं, बट मैक्सिमम खराब हैं। आप कह सकते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सही नहीं है कि हम आरोप लगा रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट आप एडीआर के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एडीआर की वेबसाइट वही अपने वेबसाइट पे डालती है, उसी नेता के बारे में वेबसाइट पे डालती है जो अपने इलेक्शन के टाइम में जो देते हैं कि अपने फाइल में साथ में सबमिट करते हैं कि हम उनके पे कौन कौन सी क्रिमिनल केसेज और जो भी केसेज, नॉर्मल केसेज या रेप मर्डर, जो भी केसेज हैं जो चल रहे हैं, कोई सीरियस हैं, कोई नॉन सीरियस है, तरह तरह के केस हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जब देखेंगे डीआर की वेबसाइट पे तो आपको पता लगेगा मैक्सिमम बहुत सारे मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी, बहुत सारे एमएलसी पे क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं और वो लोग हम पे शासन करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए रूल फिक्स करते हैं कि आपको कौन क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, भारत के विकास में कौन से काम किए जाएंगे, वो सब वो फिक्स करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं, गुलामी रह गई, क्योंकि कुछ गलत लोगों से हाथ में जो पहले देश था अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में, वो गलत ही थे। एक्चुअली सही तो थे नहीं, गलत ही थे। और वही दूसरे टाइप के गलत, अपने जो घर के गलत हैं उनके हाथ में चला गया है देश। तो हमारे जो 60 साल देश की आज़ादी हो गई, फिर भी हम एज एक्सपेक्टेड डेवलप नहीं कर पाए। इसके पीछे रीज़न यही है कि हम सही मायने में आज़ाद नहीं हो पाए। आज़ाद होंगे कहाँ, हमारी तो अपने घर से फुर्सत नहीं है ना। हमारे तो बस अपने इतने सारे पर्सनल टेंशन है कि देश के बारे में सोचेगा कौन। लेकिन ज़रूरत है देश के बारे में सोचने की, पॉलिटिक्स में नए नए लोगों के आने की, देश को सपोर्ट करने की। लेकिन उसके लिए भी एक मानसिकता बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो हम अब खुद के मानसिकता में गुलाम बना लिए हैं ना। आई हेट पॉलिटिशियन, आई हेट पॉलिटिक्स। ऐसे कब तक चलेगा। आप खुद पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते हैं तो आप पॉलिटिकल थिंग्स को एनालाइज कीजिए, सपोर्ट कीजिए, किसी को और को इंस्पायर कीजिए जाने के लिए। तो हमारे देश एक एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में जब देश आएगा तभी हम डेवलप कर पाएंगे। सोचिए यदि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल टाइप की जो कंपनी है, अमेजन,
फ्लिपकार्ट जो भी या फिर टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जो भी कंपनी है, यदि वो अपने CEO और MD ये सब ऐसे लोगों को बना दें जो कम जानते हैं, तजुर्बा खूब है, अपने घर में बनिया की दुकान चलाए थे, खरीद पर उसकी अच्छी सी दुकान चलती थी, कपड़ा की दुकान अच्छी चलती थी, कि उनको गूगल के CEO, अमेजन के CEO बना दिया जाए तो क्या वो चला पाएंगे? नहीं। उसके लिए खूब एक एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है जो चीज़ों को समझ सके, सिचुएशन को समझ सके। लेकिन आजकल के नेता सिचुएशन कहाँ समझते हैं, वो तो वो अपनी सिचुएशन समझा करके हमसे वोट लेते हैं, और हम तो गुलाम ठहरे ही। हम लोग तो आज़ाद केवल इतना ही इसीलिए हुए हैं ताकि वोट दे सकें, इससे ज़्यादा आज़ादी हम लोग की है कहाँ। अपने आप को, हम लोगों को जब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो उस दिन हम ये अपने आप को भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। उस दिन हम इतना सोच सकें, कह सकें कि नहीं, अब तो हम आज़ाद हैं, तो आज़ाद हैं तो केवल मेरा पावर वोट देने पर क्यों रहेगा? वोट देने से पावर आगे बढ़े, वोट देने से ऊपर हमारी पावर है, तो हम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे। और कम से कम अंग्रेजी हुकूमत में था कि पूरी देश एकजुट थे। कोई बातें यदि लाहौर से उठती थी तो बंगाल में सपोर्ट उसके होते थे। बंगाल में यदि किसी पे अत्याचार किया जा रहा है तो लाहौर से उसका विरोध होता था। लेकिन आज क्या है, यदि कोई इलाहाबाद में कोई किसी के साथ कुछ हुआ है तो महाराष्ट्र के किसी भी राज्य, बिहार के किसी में, महाराष्ट्र के कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी सिटी, बिहार के कोई भी सिटी, दिल्ली, गुजरात के कोई भी सिटी से के लोगों से बात किया है तो कहते हैं वो तो यूपी की मैटर है, यूपी राज्य वैसा है, वो है। यदि बिहार में कुछ मैटर हो जाता है तो यार बिहारी तो हैं ही ऐसे। दिल्ली में कुछ मैटर हो जाता है, अरे वो तो दिल्ली की इंटरनल मामला है। तो हमें लगता ही नहीं है, हम देश के बारे में कभी कहते नहीं है कि ये मेरा देश का मामला है। हम दिल्ली का मामला है, गुजरात का मामला है, बिहार का मामला है, महाराष्ट्र का मामला, उड़ीसा का मामला, कह के मामला को ही छोड़ देते हैं। हम अलग अलग हो चुके हैं। जिसमें आज़ादी की ज़रूरत थी तो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक थे। आज क्या हो गया, सारे अलग, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख, ईसाई अलग, और हिंदू भी में दलित, महादलित, स्वर्ण, तरह तरह के पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ एंट्री हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नेता लोग यही बांटते हैं और हम लोग इसी में बढ़ते हैं। तो जो हमारी जो आदर्शों की कल्पना जो करके गए थे, एक सुंदर भारत की, एक आदर्श भारत की जो कल्पना करके गए थे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे किसी भी दल के, नरम दल, गरम दल, उस टाइम जो भी थे, वो अपने टाइम के हिसाब से किए थे, जो उनको लगा था सही कि इससे भारत आज़ाद हो जाएगा, वो किए थे। वो करके जो आदर्श सबका एक कॉमन पॉइंट था, स्वतंत्र भारत, एक आदर्श भारत, और जो कि बाद में जाकर डेवलप भारत में कन्वर्ट हो जाएगा। आज़ादी के 67 साल बीतने वाले हैं, बट हम लोग वो उनकी आदर्श को तो वहीं कहीं छोड़ दिया और 15 अगस्त को एक छुट्टी के डे में मनाते हैं। तो ज़रूरत है आज के टाइम इस 15 अगस्त को सब लोग को एनालाइज करने की, कि आप 15 अगस्त को हम लोग एक छुट्टी के दिन ना मना करके देश को विकास में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंट केवल पॉलिटिशियन ही करेंगे, क्योंकि सारी पावर उनके हाथ में है। तो पावर कोई अच्छे हाथ में जाए, इसके लिए लोग पॉलिटिक्स में आएँ। तो इस 15 अगस्त को हम लोग कम से कम एक कल्पना लेंगे कि जो स्वतंत्रता सेनानी ने हमारे लिए कल्पना की थी स्वच्छ भारत की, उस कल्पना को पूरा करने के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे, पॉलिटिक्स सपोर्ट करेंगे, किसी को इंस्पायर्ड करेंगे, और नहीं तो कम से कम पॉलिटिकल गंदे चीज़ को विरोध करेंगे। इतनी तो होने चाहिए, क्योंकि विरोध नहीं करने का मतलब सपोर्ट ही होता है। प्लीज़ सब लोग ध्यान से समझ लें, सब लोग दिमाग में जान लें, बैठा लें कि विरोध नहीं करने का मतलब ही होता है आप चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। सो आप खुद पॉलिटिक्स में एंट्री कीजिए, पॉलिटिक्स में किसी को जाने को इंस्पायर्ड कीजिए। आप कुछ भी बनिए, आप बड़े इंजीनियर बनकर पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, क्योंकि शायद आप बड़े इंजीनियर होंगे, आप PWD में, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में अच्छे काम कर सकते हैं, आप अच्छे MBA करके जा सकते हैं। आपकी यदि आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आप वित्त मंत्रालय संभाल सकते हैं। आप यदि IRS IAS ऑफिसर भी बनना चाहते हैं तो बनने के बाद आप देश के पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं और वहाँ से सारे डिपार्टमेंट को सही ढंग से हैंडल कर सकते हैं। और ये जो आजकल केवल सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप उससे ऊपर उठ के राजनीति कर सकते हैं, तभी हमारा देश आगे जाएगा। सो कम से कम इस 15 अगस्त पे तो हम लोग ये ज़रूर इतना शपथ लें कि हम लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे, पॉलिटिक्स को अच्छे करेंगे, स्वच्छ बनाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट युवाओं को पॉलिटिक्स में एंट्री चाहिए, क्योंकि अभी देश को ज़रूरत है हम जैसे युवाओं को, हम जैसे कि मतलब सारे
एनर्जेटिक युवाओं को, क्योंकि बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना जो एक ही ढर्रे पर चलते चलते थक चुके हैं, जहाँ तक मेरा लगता है, मुझे लगता है। सो आप लोग पॉलिटिक्स सपोर्ट कीजिए, पॉलिटिक्स में जाइए और इंस्पायर कीजिए और खुद इंस्पायर्ड होइए। जय हिंद।